फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दक्षाई इंग्लिश ग्रामर जोन। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ 25 ऐसे सेंटेंसेस जो कि आप डेली यूज़ में बोलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा। बच्चों के साथ बोलें, बाहर किसी के साथ भी बोलें, वो सेंटेंसेस इतने छोटे हैं और इतने डेली यूज़ के हमारे काम आने वाले सेंटेंसेस हैं कि उनको बोल के आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। बस उनको एक बार रट लो। अगर रट लेंगे तो भी हम अच्छे से बोल पाएंगे, हमारी टंग जो है वो क्लीन होगी इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, ये पंखा किसी काम का नहीं है। और इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? दिस फैन इज यूजलेस। दिस फैन इज यूजलेस। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, पंखा गर्म हवा दे रहा है। कभी कभी होता है ज़्यादा गर्मियाँ होती है तो उसमें पंखा गर्म हवा भी देता है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द फैन इज ब्लोइंग हॉट एयर। द फैन इज ब्लोइंग हॉट एयर। लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। द फैन इज़ टू नॉइजी। द फैन इज़ टू नॉइजी। बहुत ज़्यादा के लिए हम टू वर्ड का यूज़ करते हैं, TOO, और आवाज़ के लिए हम नॉइजी को, क्योंकि नॉइजी मतलब शोर मचाना, नॉइज मतलब, तो इसलिए द फैन इज़ टू नॉइजी। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, नया पंखा कितने का आता है? हाउ मच डज अ फैन न्यू कॉस्ट। हाउ मच डज अ न्यू फैन कॉस्ट, मतलब नया जो पंखा हम लेंगे, फैन लेंगे, वो कितने तक का आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, हर एक को मौका मिलेगा। एवरीवन विल गेट अ चांस। या कभी भी हम किसी से बात करते हैं, अरे रुक जाओ चलो, सबको मौका मिलेगा भाई, सो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एवरीवन विल गेट अ चांस। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आई कांट बिलीव इट। ओह, ऐसा हो गया, आई कांट बिलीव इट। तो इसको भी हम इंग्लिश में इजीली बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? आर यू किडिंग मी। आर यू किडिंग मी। नेक्स्ट, गलती तुम्हारी थी ना कि मेरी। द फॉल्ट वॉज योर्स नॉट माइन। ये तो हम सेंटेंस मोस्टली बोलते हैं, तुम्हारी गलती थी मेरी नहीं थी। भाई तुम्हारी गलती थी, मैंने तो किया ही नहीं। सो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द फॉल्ट वॉज योर्स नॉट माइन। द फॉल्ट वॉज योर्स नॉट माइन। नेक्स्ट हम लेते हैं सेंटेंस, यह मेरा है। इट्स माइन। इट्स माइन। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, उससे पूछो या उसको पूछो, कुछ भी हम कह सकते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में हम बोलेंगे उसके लिए आस्क हिम। आस्क हिम। नेक्स्ट लेते हैं, बिल्कुल नहीं, नो वे। जैसे हमें कोई काम बताता है और बोलता है कि अरे ये काम तुम कर दोगे, तो हम उसको इंग्लिश में भी बोल सकते हैं नो वे, मतलब हमारा कोई मतलब नहीं है, हम इस काम को नहीं करेंगे, नो वे। नेक्स्ट हम लेते हैं, किसी और को पूछो। आस्क समवन एल्स। आस्क समवन एल्स, किसी और को पूछो। नेक्स्ट हम लेते हैं, हफ्तों पहले। हफ्तों पहले के लिए जैसे हम किसी से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं हम आई वांट टू गो देयर, या मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, या मैं वहाँ गया था और ये तब की बात है, अ वीक्स अगो। उसके लिए हम बोलेंगे अ वीक्स अगो, क्योंकि हफ्तों की जिक्र है तो इसलिए हम वीक का यूज़ करेंगे। और अगर महीनों पहले होता है कि महीनों पहले की बात है तो मंथ्स अगो। नेक्स्ट हम लेते हैं, मत जाओ, डोंट गो। मत जाओ के लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गो, और इसी को हम डोंट लीव भी कह सकते हैं कि मत जाओ, डोंट लीव। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, ऐसा लगता है। इट सीम्स। इंग्लिश में हम बोलेंगे इट्स सीम्स। ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। इट सीम्स दैट यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स। ऐसे करके हम इस छोटे से सेंटेंस को भी अपनी इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, जब तक हम छोटे सेंटेंसेस को बोल बोल के अपनी टंग सेट नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, हमें ऐसी हैबिट नहीं पड़ती है, तो हम बड़े सेंटेंस बनाने में भी हेजिटेशन फील करते हैं। तो इन छोटे छोटे सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, मुझे वहाँ ले चलो। टेक मी देयर। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टेक मी देयर। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, कितने बजे की। ऑफ व्हाट टाइम। इंग्लिश में हम बोलेंगे ऑफ व्हाट टाइम, कितने बजे के लिए, ऑफ व्हाट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, क्या हो रहा है। व्हाट्स हैपनिंग। व्हाट्स हैपनिंग। नेक्स्ट लेते हैं, मुझे भूख लगी है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम हंग्री, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम स्टार्विंग। आई एम हंग्री, या फिर बहुत तेज अगर भूख लगी है तो उसके लिए आप स्टार्विंग वर्ड का यूज़ करें, आई एम स्टार्विंग। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, मुझे प्यास लगी है, और उसके लिए इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी। और चाहिए, अगर आप खाना खा रहे हैं, आपकी मम्मा पूछती है या सिस्टर पूछती है, कोई भी आपसे पूछता है कि आप और लेंगे, उसके लिए हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? और चाहिए, डू यू वांट मोर। डू यू वांट मोर। नेक्स्ट हम लेते हैं,
केवल एक रोटी, जैसे आपने बोला, अगर मम्मा ने आपसे पूछा कि क्या चाहिए, अगर आपको इंग्लिश में बोलना है, आप बोलना चाहते हैं सिर्फ एक रोटी चाहिए, देन यू कैन से वन मोर ब्रेड या फिर वन मोर चपाती। लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कि हमें भूख लगी है, प्यास लगी है, उसके लिए तो हमने सेंटेंस बना लिए, लेकिन अब बारी आती है टेबल लगाने की। तो हम टेबल के लिए क्या बोलेंगे? टेबल लगा दो। इसकी इंग्लिश में बोलेंगे सेट द टेबल। कि आप अपने बच्चों को भी बोल सकते हैं, जैसे बड़े हो जाते हैं, प्लीज़ सेट द टेबल, या कोई भी नाम लेके सेट द टेबल, टेबल अरेंज करें। वो हम फैमिली में सभी का काम होता है कि हम अपने काम को बांट के करें। तो उसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे सेट द टेबल। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं चटाई बिछा दो। अगर हमें चटाई पे बैठ के खाना चाहते हैं तो बोलेंगे ले द मैट। मैट बोलते हैं चटाई के लिए, ले द मैट। नेक्स्ट सेंटेंस हम बोल सकते हैं अपने ही फैमिली में किसी को भी खाना परोस दो। अब टेबल तो लग गया है तो खाना भी परोसना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं, या खुद के लिए कह सकते हैं, प्लीज़ हेल्प मी इन सर्विंग द फूड। सर्व द फूड, इसको इंग्लिश में बोलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और किस टाइप के नए सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेके आऊँ या बनाऊँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तभी मेरे को लगेगा ऐसा थोड़ा कि मेरी मेहनत थोड़ी सफल हो रही है, आप लोगों को पसंद आ रही है। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। और ऐसी ही इंग्लिश की आप प्रैक्टिस करते रहें प्लीज़। थैंक यू।